अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो जैसे कि आपको पता है, आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। 1 2 मैंने आपको वीडियोस थी, उनमें मैंने आपको करवा दिया था, अगर आप चेक करें तो। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी, और आपने अच्छे से समझना है तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आपका ध्यान सिर्फ जो होता है वो मेरे समझाने पे होना चाहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखिए आप यहाँ पर हम यूनिट नंबर 1 सेट्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है मेरे पास 1 3 5 7 9। ये क्या चीज़ है? हमारे पास एलिमेंट है। ये आप समझ जाएं ये क्या है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एलिमेंट। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये एलिमेंट्स हैं। ये ब्रैकेट एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट ये हैं जो अंदर लिखे हुए हैं। समझ आ रही? अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल आंसर मैं आपको बताया था, आपने क्या करना है, लिखना है सोल्व। मैं लिखती हूँ SOLV सोल्व। समझे? ये हो गया सोल्व। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, पहले आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, आपने ये देखना है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। तो आपने पहले ये नहीं लिख देना 2 2 5, नो। इसका पहले फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट के। एलिमेंट का फार्मूला क्या है? पहले 2 और n। जी आप शुरू से पढ़ते आते होंगे, चले नहीं पढ़ा तो आज आपने पढ़ लिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कि नंबर कितने हैं एलिमेंट के अंदर, तो ये फार्मूला है। अब आज ने अपने क्वेश्चन पे यहाँ पर लिखा 2। ये 2 2 तो एलिमेंट इसका हो गया कि फार्मूला है। ठीक है, 2। लेकिन ये जो एंड है इसका मीन क्या है कि कितने एलिमेंट है हमारे पास। तो कितने हैं हमारे पास? 5। अब आपने क्या करना है, आपने बच्चों ये देखना है, आपने अब ये नहीं कहना ये मैम ने तो यहाँ पर 2 5 लिखा है, ये 5 है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2 5 जो है ना, 5 का मतलब आपके पास कितने एलिमेंट है। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है बच्चों, माइंड खोल लें अपने। 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को, बल्कि 2 को जो है मीन्स 2 को जो है आपने 5 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपको समझाने के लिए मैंने रफ वर्क लिखा है। आर का मतलब रफ वर्क है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, हालांकि इसमें रफ वर्क नहीं होता, लेकिन आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या समझाना चाहते हैं। मतलब मीन्स ये 2 है ना मेरे पास, इसको मैंने 5 बार लिखा है। 1 2 3 4 5, ये 5 बार लिखा, और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 32। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। हमारे पास 32 आ गया। और हमेशा रफ वर्क को आप क्लोज कर दें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप रफ वर्क को क्लोज कर दें साइड पे, तो आप ये ना समझे कि हमारी जो टीचर है वो चेकिंग वो वही कहेंगे कि आपने रफ वर्क क्यों किया है। आपको पता है रफ वर्क करने के आपको नंबर और ज़्यादा, वो टीचर जब देखती है कि इस बच्चे को आता था या समझ आ गई है, वैसे तो ईजी है बहुत ज़्यादा, आपको इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कॉम्प्रोमाइज़। आप सीधा सीधा जो है ना स्ट्रेट मतलब इस तरह से आपने करना है। आप पागलों की तरह 2 को 5 से ना मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो हमारे पास 32 आ गया आंसर। तो हमने लास्ट में क्या लिखना है, ANS, मतलब आंसर हमारे पास आ गया। ये लिखने और इस लिखने का बड़ा ज़्यादा फायदा है। ठीक है, और जब आप ये इक्वल टू ये देखें, ये जो इक्वल टू है इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। ये लगाने से आपका, अभी ये देखिए पूरा क्वेश्चन कितना प्यारा लग रहा है, पता चल रहा है कि एक क्वेश्चन है। आपने सीक्वेंस देखे, मैंने ऊपर सब कुछ लिखा है और नीचे यहाँ पर आके ये लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट, उसके बाद मैंने जो ये लिखा है। देखिए आप सीक्वेंस देख सकते हैं कितना अच्छा सीक्वेंस बना है। आप सेकंड की तरफ चलते हैं। तो जी चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड हमारे पास क्या था, 0 1 2 3 4 5। उन्होंने हमें 5 कितने दिए हैं, 6 दिए हैं टोटल एलिमेंट्स। अब हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट पहले हमने लिखा, फिर लिखा 2 एंड फार्मूला लिखा, फिर लिखा 2 को, मतलब ये जो ऊपर 6 नज़र आ रहा है ये मैंने छोटा सा लिखा है ऊपर। ठीक है, ये छोटा सा 6 है। फिर क्या करना है, उसके नीचे मैंने लिखा है 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बार बार बता रही हूँ। 2 को 2 से ही 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब थर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए जी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, ये इस मतलब ये एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट में क्या है, हमने क्या लिखना है, हमने आंसर पूरा देना है, चाहे इसका आंसर 0 ही है 1 ही, हमने पूरा आंसर देना। हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा, आगे क्या लिखा हमने, फार्मूला लिखा 2n, उसके नीचे हमने 2 लिखा। अब आप सोच रहे होंगे 0 ऊपर तो है ही कुछ नहीं, मैम ने फिर भी 0 ऊपर लिखा है। ये 0 जो है ये हमें पता है, इसके अंदर का कोई चीज़ नहीं। और अगर हम 0 को 0 से करें मल्टीप्लाई, मतलब 0 जहाँ पर भी 0 आए
उसको हमने 1 में कन्वर्ट करना होता है। आप मैथ में ये रूल रख लें, अपने सोच लें कि जहाँ पर भी 0 आ जाए उसको आपने कन्वर्ट 1 में करना पड़ेगा। आंसर में अगर 1 नहीं आता आपका तो वो आंसर गलत करेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर मैंने लिख दिया, ये आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड दी पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको जो उन्होंने सेट दिया हुआ है आपने उसकी पावर सेट बतानी है। पावर सेट क्या होती है, जो ऊपर लिखी होती है वो। तो पावर सेट का मतलब पावर सेट बताने के लिए पहले हमें सबसेट बनाना पड़ेगा उस चीज़ का। तो हम सबसे पहले जो पहला काम है, हमने क्या करना है, उस वैल्यू को नाम देना है। अब हमारे पास ये वैल्यू है, मैं इसको कोई नाम दूंगी। मैं कहती हूँ ये ए है, ठीक है, मैंने इसको ए का नाम दे दिया, नजर आ रहा है आपको ए। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या लिखूंगी, यहाँ पर सबसेट ऑफ ए। कि हम ए का जो है ना वो सबसेट निकालने लगे हैं, ठीक है। तो ए के सबसेट हमने निकाले तो क्या होगा हमारे पास, सबसे पहला सेट हमेशा एम्प्टी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ए, फिर बी, फिर ए और फिर बी। मतलब पहले ए लिखा फिर बी लिखा, ये अलग अलग हो गए। फिर हमने ए को बी के साथ लिख सकते हैं। उन्होंने हमें कहा है कि मतलब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसके कितने सेट बनेंगे, तो हमने 4 बना लिए। अब हमने क्या करना है इसको, अब उन्होंने कहा पावर सेट, हम इतना लिख के छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर नहीं होगा और हमारे नंबर बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं हमें कोई भी, ठीक है। अगर मतलब इसका आंसर कंप्लीट तब होगा, हम पी लिखेंगे पहले, ठीक है। पी नज़र आ रहा है, इसका मतलब है पावर सेट। फिर इसको जो हमने नाम दिया हुआ है, इस पूरे को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ए। पी को क्या नाम दिया हुआ है, पी को ए, ठीक है। ए लिखा, यहाँ पे लिखा। अब इसी को हम दोबारा उठा के लिख देंगे ए। देखें आप लोग बच्चों, बी। अभी आप लोग कह रहे होंगे नहीं है, आपको ऐसे लग रहा होगा ये पता नहीं क्या हो रहा है, दोबारा दोबारा इसको लिखना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आके क्या होगा, हमें ए इसको बंद करना पड़ेगा। ये देखें, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे करना है, आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, जैसे हमारे पास ये चीज़ है ना, ये पूरा लिखा हुआ है। अब हम लोग जैसे बाज़ार जाते हैं, मैं आपको एक छोटी सी हिंट देती हूँ, आप सुनिए। बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं हम वहाँ से, हमने आलू लिए हैं, ठीक है। अब वो हमने जो ले लिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, हम एक शापर में लेते हैं ना, 2 किलो हमने लिए हैं, हम कहते हैं नहीं फट जाएगा रास्ते में, हम दूसरा शापर भी दे दें डाल के, उसमें हमें पता होगा मतलब वो इसकी पावर बन गया। ये जो 2 साइड पर लगे हैं ना, ये जो ये और ये लगे हैं, ये क्या इसने पावर बना दिया, इनकी मिला के पावर बना दी है, ठीक है। मतलब इससे इनके अंदर पावर आ गई है, तो वो पावर सेट हमने बना दिया उससे। ये 2 लगाने से ब्रैकेट से, इसी तरह जब शापर के ऊपर हम दूसरा शापर चढ़ा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें पता होता है कि इसको हम खुद छेड़ेंगे तब तक ये नहीं फटेगा ना। इसी तरह सेम जब पावर सेट हम जिस तरह कर लेते हैं, हमें पता चलता है कि ये पावर सेट बन गई है। अब आंसर आ गया, अब सेकंड की तरफ चलते हैं। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, सेकंड है हमारे पास 0 to 4। इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिखा है सबसेट ऑफ बी, कि हम बी के पहले सबसेट बनाएंगे। उसके लिए मैंने क्या करना है, पहले ये सारा लिख के पहले 0 को हमने 2 के साथ करना है। फिर पहले 0 to 4 ऐसे ही लिखा, 4 बन गए हमारे पास। फिर 0 को 2 से करना है, फिर 0 को 4 से, फिर 0 को 4 से करना है, ये 0 को 2 से भी कर लिया, फिर 0 को 4 से करना है, ठीक है। उसके बाद 2 को 4 से करना है, उसके बाद लास्ट में 0 to 4, ये टोटल हो गया। अब लास्ट में क्या करना है, मैंने आपको कहा था जैसे इसके ऊपर हमने अब शापर चढ़ाना है, ठीक है। अब हमें इसको पावर देनी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ नीचे दोबारा से आपने इसकी जगह लिखना है पी लिख के, ये पी होगी ना पावर बी, मतलब ये समझे हट गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समझे ये हट गया और पी बी रह गया, ठीक है। उसके बाद आपने जब ये कर लेनी है, इसको दूसरी बार नीचे लिख के दोबारा इसके ऊपर बड़ी ब्रैकेट डालनी है। इसको आपने एक बार लिख के इसके ऊपर दोबारा से दूसरी ब्रैकेट डालनी है, तो तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और अभी आंसर आ गया। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसेट बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, पहले 1 2 3 4 एज इट इज़ लिखना है। फिर 1 को हमने 2 के साथ, 1 को सबके साथ करना है, जब कर लेना है। फिर हमने 2 को सबके साथ करना है, कर लिया, ये देखिए 2 को से 4 तक कर लिया ना। फिर 3 को 4 से करना है। आखिर में क्या करना है, 2 से, फिर 2 को 3 से करना है, 2 को 4 से करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर लास्ट में 1 2 3 लिखा, फिर 1 2 3 निकाल दे, बीच में से 4 बचा, 1 2 4 आ गया, ठीक है। 1 2 4, फिर 1 3 4, 1 2 में से 2 निकाल दे, 3 4 बन गया, फिर 2 3 4 बन गया। उसके बाद 1 2 3 4, ये एज इट इज़ बन गया। अब क्या करना है यहाँ पर, अब मैं इसको दोबारा लिखूँ, आपने दोबारा लिखना है, मैं दोबारा नहीं लिख रही, ठीक है। आगे क्वेश्चन और भी हैं, इसीलिए आपने तो टेस्ट देना है ना, आपने पेपर देने हैं, इसीलिए आपने दोबारा उसको लिखना है। पी यहाँ पर कैसे लिखना है आपने,
पर लिखना है पी और आपने नाम क्या दिया हुआ है सी, मतलब पावर सेट हमारे पास सी है, सी पावर सेट है, ठीक है। इसको उसके बाद क्या करना है, ये जो जगह है इसमें बड़ी इसको दूसरी ब्रैकेट लगानी है कि हमारे ये आंसर कंप्लीट हो गया है, ANS, ठीक है। हमें पता चल गया कि ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की तारीफ चलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को रोक के चेक कर लें कि 1 के साथ 3 लगा हुआ है, 2 के लगा हुआ है, ठीक है। नहीं लगा हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सब कुछ सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 101। इसके हमने सबसेट ऑफ डी हमने लिखा सबसेट ऑफ डी के डी का सबसेट है। अब हमने क्या लिखा, एक पहला खाली होता है और दूसरे में 101। अब इसको हमने क्या करना है, इसके पावर बनाने के लिए हमने लिखा पी और डी का सेट बनाया हुआ था। पी का मतलब डी पावर सेट डी जो है हमारे पास, इसको लास्ट में आपको मैंने बताया था ब्रैकेट क्लोज करनी है, मैंने आपको बताया था ना, तो इसी तरह ब्रैकेट क्लोज हो जानी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या है, एम्प्टी सेट है। तो हमने सॉल्व किया सबसेट ऑफ ई के, ई का हमने सबसेट बनाया है। अब क्या करना है, इसका ई का सबसेट सिर्फ क्या है, ये एलिमेंट जो ऐसे क्या एज इट इज़ लिख दिया। अब इसका हमने पावर बनानी है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे पावर ई के, हमारे पास ई की जो पावर है वो क्या है, हम इसको हमने ब्रैकेट में सॉल्व करना है कि ये पावर हमने बना दिया है। अगर हम यहाँ पी ई और ये ना लिखते इसका मतलब हमने पावर नहीं बनाई, अब ये पावर बन गई है और ये आंसर है, ठीक है। और ये साथ कुछ भी नहीं है, ये गलती से डल गया, ठीक है। अब हमारी वीडियो होती है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने टोटल 3 और 4 एक्सरसाइज 3 और 4 क्वेश्चन समझा दिए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे क्या होगा कि आपको भी खुशी होगी और मुझे भी दिली खुशी होगी। और अगर आप छोटा सा प्यारा सा एक नाइस भी कमेंट में लिख दें तो मुझे इतनी खुशी होगी। और अगर आप ऐसा कर दें तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।